बहुत सारे जो हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका इस बार आरएएस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। और फर्स्ट अटेम्प्ट जब हमारा होता है ना तो हम काफी एंग्शियस होते हैं कि यार पता नहीं एग्जाम कैसा आएगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारे सवाल हमारे जो है दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं। और एक और बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि हम अपने आप को ये चीज समझा लेते हैं यार ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ट्रायल अटेम्प्ट है, एक बार देके तो देखते हैं। बट आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो अगर आप जो मिस्टेक्स में आज आप लोगों को बता रही हूँ उनको अवॉइड करते हुए चलते हो तो। आज जो है हम जानने वाले हैं कि हमें किन चीजों को हमारी आरएएस की प्रेपरेशन के अंदर अवॉइड करना है जिससे हमारा जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, सो वेलकम टू आरएएस ओनली एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो बच्चे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं और कैसे हमें उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को एकदम क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि आरएएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनका फोकस किसके ऊपर होता है। दे फोकस ऑन व्हाट, कंप्लीटिंग द सिलेबस। ठीक है, कंप्लीटिंग सिलेबस एंड रीडिंग एक्सटेंसिवली। वो ये सोचते हैं बस में हम लोग पढ़ लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत भारी और कॉमन गलती करते हैं बच्चे, वो होते हैं कलेक्टिंग व्हाट, कलेक्टिंग द सोर्सेस। वो भैया ने बोल दिया ये वाली बुक अच्छी है, चल यार ये लेने चलते हैं। अरे वो दीदी बोल रही थी कि उन्होंने उससे पढ़ा था, उनका निकल गया था, चल यार ये लेके चलते हैं। अरे वो ऐसे बोल रहे थे, अरे वो वैसे बोल रहे थे। नहीं सुनना है हमें, हमें एक सोर्स पकड़नी है और हमें उसके ऊपर स्टिक करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आरएएस एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं, बच्चे अक्सर करते हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे से उनको मार्केट में मिल रही हो, कोचिंग से मिल रही हो या फिर टेलीग्राम के कुछ ग्रुप से मिल रही हो। वो लोग बहुत ज्यादा चीजें कलेक्ट करने में विश्वास रखते हैं, जबकि हमें किस चीज के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना है दैट आरएएस एग्जामिनेशन क्या है, क्या वो अपनी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट है? नो, इट इज व्हाट, इट इज अ डिसीजन मेकिंग एग्जाम। क्या है? एक डिसीजन मेकिंग एग्जाम है। ठीक है, उसके अलावा एक और जो भारी गलती जो बच्चे करते हैं वो होती है आपके लेक्चर्स, एंडलेस लेक्चर्स देखते रहते हैं। एक टॉपिक है, इस चैनल से देख लिया, उस चैनल से देख लिया, उस चैनल से देख लिया। एक टॉपिक है, एक ही वो इंफॉर्मेशन है, कोई और एक्स्ट्रा तो आपको बताएगा नहीं, जो किताब में लिखा है वही सब बता रहे हैं आपको। तो एंडलेस लेक्चर से आपका एज सच कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन एंडलेस लेक्चर्स से बचना है। ओके, एंड हमें किस चीज पे ध्यान रखना है, हमें अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। किसके अंदर? आंसर के अंदर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि 3 जो क्वेश्चंस है वहां पे वो क्या है आपके लिए, वो ट्रैप है। और करेक्ट क्या है? करेक्ट तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही है। तो हमें इस डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है कि इनमें से क्या क्वेश्चन, क्या आंसर या क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। और जब हम ये चीज सीखेंगे, हम साथ साथ में क्या सीख जाएंगे, एलिमिनेशन भी सीख जाएंगे। यस और नो? और ये सब चीजें हम कैसे सीख पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू फोकस अपॉन, कि अपना फोकस इन चीजों से हटाकर और किस पे डालो, इस चीज के ऊपर डालो, सो दैट आपका जो आरएएस का प्रीलिम्स है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्या कर पाओ, क्लियर कर पाओ। ठीक है, समझ में आया? नाउ दूसरी चीज बच्चों से सबसे बड़ी गलती क्या होती है, द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक इज रीडिंग, सॉरी, बच्चे जो स्टैटिक टॉपिक होता है ना उसको पढ़ते हैं, लेकिन रीडिंग स्टैटिक टॉपिक्स विदाउट व्हाट, विदाउट PYQ लिंकेज और डायरेक्शन। बहुत 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 गलत अप्रोच होती है ये। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी PYQs है
उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रीड दोस PYQs. वाई? बिकॉज जब आप PYQ पढ़ते हो तो आपको जो एग्जामिनर है उसका माइंड, उसका स्ट्रैटेजी समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली चाहता क्या है आपसे. ठीक है. और फिर जब आप अपनी पढ़ाई करते हो तो आप इजीली उसके अंदर चीजें सेग्रीगेट कर पाओगे कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो दैट इज वाई दिस लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ठीक है. सो आपको स्टैटिक टॉपिक्स को पहले PYQ से लिंक करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई को करना है. ठीक है. तीसरी जो मिस्टेक है वो बच्चे क्या करते हैं, तीसरी मिस्टेक उनकी होती है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए. ओवर कॉन्फिडेंट फॉर वन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. जबकि क्या है, ये एक मिथ होता है. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से ज्यादा आपके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, 26 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. बट क्या 25-26 क्वेश्चन से RS प्री क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता. आपको बेसिक एक्यूरेसी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर लानी पड़ेगी. सारे भी नहीं तो जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इनमें से किन्हीं भी 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी. There should be a what? There should be a common accuracy between these particular subjects. Okay? I hope आपको समझ में आया होगा. ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मिथ है ये अपने दिमाग से निकाल दो. एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं करवा सकता. आपको क्या करना है, एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है. ठीक है. इसलिए बोल रही हूँ, कट ऑफ अगर क्लियर करनी है एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के पीछे मत रहना. प्लीज रिवाइज करना, और एटलीस्ट भी नहीं तो 4 सब्जेक्ट्स तो आपको प्रिपेयर्ड होने ही चाहिए. ठीक है. चौथी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेंगे. ठीक है. बट राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज क्या एग्जाम दे रहे हो आप? RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो आप. सो राजस्थान आपके लिए बहुत इवेंचुअली इंपॉर्टेंट बन जाता है. और बच्चे अक्सर राजस्थान के पोर्शन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. और फिर जब एग्जाम पेपर देखते हैं तो उसके अंदर राजस्थान का पोर्शन ज्यादा होता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते और फिर फेल हो जाते हैं, राइट. सो आपको राजस्थान के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको उतना ही वेटेज देना है जितना आप इंडियन सब्जेक्ट्स को दे रहे हो. ठीक है. और यहाँ पर आप कैसे चीजों को अच्छा कर पाओगे, जब आप PYQs का एनालिसिस कर लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से ये चीजें RPSC हमसे पूछ रहा है तो हमें इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. समझ में आई तीसरी बात आप लोगों को. चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग क्या करते हो, जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, वो बच्चे अपने नोट्स जो बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेंस ओरिएंटेड नोट्स बना लेते हैं. मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे होते हैं? लॉन्ग पैराज, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पैराज. हमें नहीं बनाने हैं भाई, नहीं बनाने हैं हमें. वी डू नॉट हैव टू मेक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ नोट्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली द थिंग ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अस इज प्रीलिम स्पेसिफिक जानकारी. द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स. अभी हम पूरी तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज की बात कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रीलिम्स अब आने वाला है. आई होप आप लोगों ने पूरे साल तैयारी करी है. नाउ यू विल बी स्विचिंग टूवर्ड प्रीलिम्स ओरिएंटेड. और प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, बहुत क्रिस्प होने चाहिए. इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं. ठीक है. तो नोट्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्क्रिप्ट्स क्रिस्प होने चाहिए और प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने चाहिए. चौथी सबसे बड़ी गलती, दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बिटवीन पीपल, टेस्ट विदाउट evaluation. Evaluation is very important for you people. टेस्ट अगर आप दे रहे हो और उसका evaluation नहीं कर रहे हो तो वो टेस्ट किसी काम का नहीं है आपके. ठीक है. So whenever you are attempting a test, you have to evaluate that test. जो मिस्टेक्स आपने उसमें करी है उनको नोट डाउन करो उसकी नोट्स कॉपी के अंदर, एंड ट्राई नॉट टू repeat those mistakes and try to revise those mistakes which you have done. Okay, so that जब एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर उस चीज को गलत ना करके आओ. ठीक है. नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होते हैं
रैंडम करंट अफेयर्स कहीं से भी उठा लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे, रैंडम करंट अफेयर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमेशा आप जब भी एग्जाम में देखोगे आपका या तो आपकी स्टैटिक से लिंक होकर आएगा करंट अफेयर, ठीक है, या फिर आपके जो टॉपिक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई पॉलिसी आई है नहीं उससे रिलेटेड करंट अफेयर आएगा, कोई टेक्नोलॉजी आई है नहीं उससे रिलेटेड करंट अफेयर आएगा। हर रैंडम करंट अफेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसका सेंस कब आएगा कि भाई पॉलिसी रिलेटेड ही आते हैं, कोई नई पॉलिसी आई है अगर राजस्थान में उससे रिलेटेड ही आएगा करंट अफेयर। ये सेंस कब आएगा, जब हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, राइट। तो पीवाईक्यूज के एनालिसिस से हमें ये चीज तो समझ में आ जाती है कि भाई ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें हमें किस तरीके से हमारी पढ़ाई हमें आगे करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ चौथी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, दे डिले। क्या डिले करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस को डिले करते हैं एंड सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर आराम से एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए चलनी है, क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें डिसीजन मेकर बनना है, ठीक है। हमें कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट में, हमें क्या बनना है, वी हैव टू बिकम अ डिसीजन मेकर। वी शुड नो दैट हाउ वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हिच आर नॉट करेक्ट। तो वो कैसे होगा, जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ में करते हुए चलोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है नो प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी और रिवीजन प्लान। प्रीलिम स्पेसिफिक रिवीजन प्लान या रिवीजन सोर्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एक पूरा अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको वो चीज बनानी है। वो होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपका रिवीजन ही उससे हो पाएगा। जब तक आप मल्टीपल रिविजन नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हो। और वो मल्टीपल रिविजन कब होगा, जब एक जगह के ऊपर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी होगी जिससे आप अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। So these were some common mistakes which people often make, ठीक है। So आपका जो RS का अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। इन सब कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो और इसी साल अपना प्रीलिम्स को है वो क्लियर करो, ठीक है। और अगर दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं, तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन्स है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें कमेंट करके बताओ, सो दैट वी कैन हेल्प यू पीपल आउट। और अगर उससे अलावा कोई दिक्कत है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस की जरूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एंड ऑल्सो समथिंग बिग इज लोडिंग, समथिंग बिग इज कमिंग फ्रॉम RS ओनली, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। 19 जनवरी को वी विल बी रिवीलिंग दैट व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर यू पीपल। तो 19 जनवरी तक हमारे साथ आप ट्यून रहो एंड समथिंग वेरी गुड फॉर यू पीपल इज कमिंग, जो आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।